हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब एक अच्छी सी कविता पढ़ेंगे। सबसे पहले इस कविता के संदर्भ को आप सभी को बता दें कि प्रस्तुत संदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक परिवेश के कक्षा 6 के पाठ 1 मस्तक नहीं झुकाएंगे नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इन्होंने इस कविता में यह बताने का प्रयास किया है कि यह कविता भारत के वीर सपूतों को संबोधित करके लिखी है। कवि ने युवा पीढ़ी का गुणगान करते हुए बताया है कि आज का नवयुवक गुणों में अपने पूर्वजों से किसी भी भांति कम नहीं है। वह अपने देश की प्रगति के लिए मर मिटने को तैयार है। तो चलिए अब इस कविता को हम पूरे आरोह अवरोह और लय को ध्यान में रखते हुए रसास्वादन करेंगे। अब आप सभी बच्चे मेरे साथ दोहराते चलिए। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, छां सभी को देते हैं, वीर प्रसूमा की आँखों के, हम नवीन उजियारे हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को कविता अच्छी लगी होगी। चलिए अब इस कविता के अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। हम भारत की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल। ठीक है बच्चों, किरण का क्या अर्थ होता है आप सभी को पता होगा। किरण रोशनी, ठीक है, और आलोक का अर्थ होगा प्रकाश। प्रभात आप सभी जानते हैं, आप लोग बोलते हैं सुप्रभात, तो प्रभात का अर्थ होता है सुबह। ठीक है, तो चलिए अब इसके अर्थ को देखिए। हम भारत की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। इसमें कवि ने यह बताया है कि हम सभी भारत देश की नई आशा हैं, नई किरण हैं और हमेशा देश के विकास के लिए प्रकाशवान बने रहेंगे। हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। हम नए भारत के रक्षक हैं जो धीरता, वीरता और गंभीरता के साथ भारत देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। हम भारत देश के हिमालय पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं और अपने देश की सुगंध को बनाए रखते हैं। ठीक है बच्चों, हम हैं शांति दूत धरणी के, छां सभी को देते हैं, वीर प्रसूमा की आँखों के हम नवीन उजियारे हैं। इसका क्या होगा? हम भारत के सैनिक हैं, धरती माता के पुत्र हैं, हम सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं, हम वीरों को जन्म देने वाली माता के सपूत हैं, उनके नए उजाले हैं और हम गंगा यमुना और हिंद महासागर के भी रखवाले हैं। हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे।
इसमें कवि ने कहा है कि हम उस शिवाजी और प्रताप की तरह हैं। हम रोटियां भले ही घास की खा लेंगे, लेकिन कभी किसी जुल्मी के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाएंगे। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से इसके अर्थ को देखिए। इस अर्थ में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि हम सभी भारत देश की नई आशा, नई किरण हैं और हमेशा देश के विकास के लिए हम लोग प्रकाशमान बने रहेंगे। हम नए भारत के रक्षक हैं, भारत के सैनिक हैं जो धीरता, वीरता और गंभीरता के साथ देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। हम भारत देश की हिमालय पर खड़े होकर अपने देश की रक्षा करते हैं और अपने देश की सुगंध को बनाए रखते हैं। हम भारत के सैनिक हैं, धरती माता के पुत्र हैं। हम सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम वीरों को जन्म देने वाली माता के सपूत हैं। हम इस धरती के नए उजाले हैं और यहाँ पर जो गंगा, यमुना, हिंद महासागर हैं, हम उसके भी रखवाले हैं। हम शिवाजी और प्रताप की तरह हैं, वीर जो रोटियां भले ही घास की खा लेंगे, लेकिन किसी जुल्मी के आगे, किसी अत्याचारी के आगे कभी मस्तक नहीं झुकाएंगे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इस कविता का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सब इस कविता को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।